दोस्तों, कैसे आप अमीर बने रह सकते हैं और अपने बुढ़ापे को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कैसे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आज के तारीख में अपने और अपने परिवार को अच्छे से खुशहाल जीवन दे पा रहे हैं। यह कोई और नहीं बल्कि हमारे एक कलीग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जानकर मुझे बेहद ही खुशी मिली। तो चलिए, हमारे जो कलीग हैं इनका नाम हम मिस्टर परफेक्ट के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने अपने पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करके अपने वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाया है, साथ ही अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को भी किया है। चलिए समझते हैं। मिस्टर परफेक्ट एक कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं। इनका जो जॉब है वह 2013 में लगा था। तब इनकी सैलरी 20,000 पर मंथ थी। आज के डेट में 2023 में इनकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ हो चुकी है। अगले स्लाइड में हम यह समझते हैं कि मिस्टर परफेक्ट ने अपने पैसे को किस तरीके से यूज किया और अपने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अमीर बनना और अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब मिस्टर परफेक्ट की जॉब लगी तब इन्होंने अपनी सैलरी को 3 भागों में बांट दिया। पहला हिस्सा जो कि 50% का था उसे इन्होंने नीड में रखा। दूसरा हिस्सा जिसको इन्होंने 30% में बांट दिया उसे इन्होंने वांट में रखा और 20% हिस्से को इन्होंने सेविंग में रखा। मिस्टर परफेक्ट का जब पहला पेमेंट 20,000 रुपये आया तब इन्होंने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए 50% पैसा अपने खाने, अपने कपड़े, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने के लिए और अपने फैमिली के लिए और रेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो कि इनकी दैनिक ज़रूरत है, ये हम सभी की दैनिक ज़रूरत है, इसमें इन्होंने 50% पैसे को यूज किया। दूसरा 30% पैसे को जिसको इन्होंने वांट के कैटेगरी में रखा था। हर व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है, तो मिस्टर परफेक्ट ने अपने 30% पैसे को अपने वांट की वस्तुओं में लगाया। बाकी का बचा 20% पैसा इन्होंने सेव करना शुरू कर दिया। यह सेविंग जर्नी इन्होंने 2013 से ही करना शुरू कर दिया। जब इनकी जॉब लगी तब इनकी सैलरी सिर्फ 20,000 थी। इन्होंने फर्स्ट पेमेंट आने के साथ ही अपने 20% पैसे को सेव करना शुरू कर दिया। इनकी पहली पेमेंट 20,000 से शुरुआत हुई थी, तो 20,000 के अनुसार से 20% इनका 4,000 रुपये होता है। पर मंथ 4,000 इन्होंने सेव करना शुरू कर दिया। अब हम समझते हैं हमारा सेविंग कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने कुछ सेविंग म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया, कुछ एनपीएस में, तो कुछ एफडीज में, कुछ शेयर्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इन सभी में इन्होंने थोड़े थोड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब अगले स्लाइड में हम समझते हैं इन्होंने किस किस में कितना इन्वेस्ट किया और आज के डेट में पूरे 10 साल में इन्होंने कितने वेल्थ को जनरेट करके रखा है। तो चलिए अगले स्लाइड में इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि इनकी सेविंग म्यूचुअल फंड, एनपीएस, एफडी, शेयर्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड बॉन्ड्स में कर रखा है। इन्होंने 20% सेविंग में से 10% सेविंग पूरा का पूरा एनपीएस में डाल रखा है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें इन्होंने इसलिए डाला ताकि यह अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सके, बुढ़ापे में इनको पेंशन मिलता रहे। और आज के डेट में पूरे 10 सालों के दौरान इन्होंने आज के डेट में अप्रोक्स 5.5 लाख रुपए पेंशन फंड में इन्होंने जमा कर रखा है। और आने वाले रिटायरमेंट तक कितना बड़ा अमाउंट कॉर्पस खड़ा हो सकता है यह भी हम लाइव देखेंगे। हम लाइव इनको कैलकुलेट करके निकालेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड। इन्होंने इन सारे फंड्स में से हम एक ही फंड्स को अभी लेके चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है जिनकी वैल्यू अप्रोक्स 4,65,000 आज के डेट में इनका है। आप अगर देखेंगे तो 10 लाख प्लस इन्वेस्ट इनका 2 ही फंड में हो चुका है। छोटे से अमाउंट के बचत से 10 लाख से प्लस इनका सेविंग आज के डेट में हो चुका है। बाकी और भी जिन शेयर्स में, गोल्ड्स में वगैरह वगैरह और भी जगह इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है जिनकी वैल्यू अगर आज देखें तो अप्रोक्स 16 से 20 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब अगले स्लाइड में हम लाइव देखेंगे रिटायरमेंट के एज तक इनका एनपीएस में कितना कॉर्पस जमा हो सकता है। तो चलिए हम लाइव देखते हैं इसको। दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं गूगल पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे।
जैसा कि फर्स्ट वाले स्लाइड में हमने देखा था, इनकी उम्र 1 जनवरी 1990 हमने डाल के रखा है। तो चलिए 1990 हम सेलेक्ट करते हैं। इसके हिसाब से इसकी उम्र 33 साल हो चुकी है, जबकि इन्होंने 33 साल के दौरान 10 साल जॉब कर भी रखा है। इसके पेमेंट के हिसाब से इन्होंने 10% पैसा एनपीएस में रेगुलर डालना शुरू किया है। 2000 रुपया होता है 20,000 के हिसाब से। लेकिन पहले स्लाइड में आप अगर देखे होंगे तो प्रेजेंट वैल्यू उनका 40,000 रुपये सैलरी हो चुका है। तो 40,000 का 10% 4,000 रुपये होता है, यानी कि वर्तमान समय में ये 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस में, और सबसे पहले जब जॉब लगा था तब 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर इसको एक अप्रोक्स वैल्यू अगर हम निकाल के देखते हैं, आने वाले जब रिटायरमेंट तक एक अप्रोक्स वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो इनका 10,000 रुपये हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल के देखते हैं कि 10,000 रुपये यह रेगुलर पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एनपीएस अकाउंट में। तो 10,000 रुपये एनपीएस अकाउंट में इन्होंने इन्वेस्ट किया। इनका टोटल यह, क्योंकि इन्होंने 10 साल पहले से कंट्रीब्यूट कर चुका है, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट यानी कि 37 साल और यह इन्वेस्ट करेंगे। तो एक रिटर्न अमाउंट अगर देखते हैं कि 10% अगर मान के चलते हैं, तो हमारा इन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन 37 ईयर किया है, और 37 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 44,40,000 रुपये हो चुका है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 44,40,000 रुपये हो चुका है। टोटल कॉर्पस इनका 4,69,86,616 रुपये अप्रोक्स हो चुका है, जिसमें से जब यह रिटायरमेंट के एज पे आ जाएंगे तब इन्हें 2,81,91,970 रुपये अप्रोक्स इन्हें हैंड में मिलेगा। दूसरा, बाकी का 1,87,00,000 रुपए 40% एन्यूटी के तौर पे रख लिया जाएगा, जिनका इनको 93,973 रुपए करके पेंशन के रूप में मिलेगा। एक बात और याद रखने की है कि यह जो एनपीएस स्कीम है, यह गवर्नमेंट की स्कीम है, और इस स्कीम के तहत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैंडेटरी है इसमें अपना अकाउंट होना। जॉब के साथ ही उनको यह अकाउंट हो जाता है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वह भी अपना अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं, और खुलवा के अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट एज के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक रिटायरमेंट एज तक कितने बड़ा कॉर्पस यहाँ पे खड़ा हो सकता है। अब अगला हम दिखाने जा रहे हैं कि इन्होंने जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू किया है उसमें इन्होंने कितना पैसा बनाया है। तो चलिए यहाँ पे हमारा एसआईपी कैलकुलेटर खुल चुका है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करते हैं, जो कि ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर है। अब यहाँ पे हम एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू डालते हैं। जो फर्स्ट ईयर जब इनका जॉब लगा था तब ये इन्होंने 2,000 रुपये करके पर मंथ एसआईपी करना शुरू किया था। बढ़ते बढ़ते इनका सैलरी तो बढ़ता चला गया, लेकिन इन्होंने एसआईपी जो है सो 2,000 ही रखा। तब से लेके पूरे 10 साल तक 2,000 ही रखा। जब इनकी सैलरी 40,000 हो गई तो बाकी का जो 2,000 रुपये इनका बच जाता है वह इन्होंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पैसे को इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह वगैरह में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये को लगातार यह 10 सालों से एसआईपी करते आ रहे हैं। उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे 2,000 रुपये 12% के रिटर्न के हिसाब से 10 साल में 4,64,000 रुपये के आसपास इसका कॉर्पस बन जाता है, जो कि आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे होंगे। 4,64,000 इनका पूरे 10 सालों में बन चुका है। अब अगले स्लाइड में हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे बनता है इतना। तो चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर आपको ओपन करके दिखाया। म्यूचुअल फंड में आप लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप की बात करें तो इन्होंने लास्ट 3 ईयर में एक्सिस ग्रोथ फंड में 19.64% का रिटर्न दिया है। कैनरा में 17.4 का रिटर्न दिया है। कोटक ब्लू चिप फंड में 16.36% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार से अगर मिड कैप फंड में अगर बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में 36.13% का रिटर्न दिया है। एसबीआई में 27.22% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% को ही अगर लेके चल रहे हैं। जब से उनका जॉब लगा था तब से 2,000 ही इन्वेस्ट इन्होंने किया, तब जाके इनका वैल्यू कितना बन गया, 4,64,000 रुपये। इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 2,40,000 और इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो इनको मिला 10 सालों में 2,24,678 रुपये अप्रॉक्स। अब आप समझ गए होंगे कि यही अमाउंट अगर लंबे समय तक अगर इन्वेस्ट किया जाए
तब कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है, वो भी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आ चुके हैं गूगल में SIP कैलकुलेटर में। यहाँ पे अगर हम 10 साल के बजाय इसको अगर 30 साल कर देते हैं कि हम 30 साल लगातार इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये करके किए हैं, तब हमारा अमाउंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7,20,000 होता है। इसका एस्टिमेटेड रिटर्न देखा जाए तो 63,39,000 रुपये होता है। और टोटल वैल्यू अगर बात की जाए तो 70,59,000 के आसपास हो जाता है। आप समझ सकते हैं एक छोटे से अमाउंट से कितना बड़ा राशि बन जाता है। अगर यही अमाउंट अगर हम 4,000 की बात की जाए कि पर मंथ अगर 4,000 रुपये इन्वेस्ट हम करते हैं, तब आप देख पा रहे होंगे कितना अमाउंट बन जाता है। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,40,000 होता है, लेकिन टोटल जो वैल्यू बन के आता है 1,41,00,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम होती है एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करने से। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी दे पाया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।